आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। पिछले एक महीने से भी अधिक समय से कृषि बिल 2020 के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज बुलंद हो रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार किसानों की मांग मानने से अब तक इनकार करती रही है। इधर जमशेदपुर में भी किसानों के समर्थन में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। रविवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आंदोलनरत किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर जन आक्रोश रैली निकालेगी। इसकी जानकारी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देते हुए बताया कि साक्षी स्थित गुरुद्वारा से सिख समाज के द्वारा बिरसा चौक तक रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां रैली एक सभा में तब्दील हो जाएगी, जहां से 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में एक मांग पत्र सौंपेगा। तो ऐसा नहीं है कि और भी कहीं जो कार्य हो रहे हैं उसकी अनुमति ली जा रही है। हम एक अनुमति के लिए एक थाना पर सूचित जरूर करेंगे, लिखकर सूचना जरूर देंगे कि ये हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि इस आंदोलन में सरदार भगवान सिंह जी जो कि पहले दिन से ही इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो इस किसान मोर्चा के आंदोलन के नेता हमारे सरदार भगवान सिंह ही हैं। और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जितने भी सदस्य और पदाधिकारी हैं वो सरदार भगवान सिंह के साथ हैं और उनको मजबूत करने के लिए ही सीजीपीसी से एक रोष मार्च जो है निकालने की तैयारी की गई है। क्योंकि सरदार भगवान सिंह जी संघर्षशील हैं, संघर्ष कर रहे हैं आंदोलन को लेकर। और हम चाहते हैं कि हमारी सोच ये है कि जो एक व्यक्ति जो नेतृत्व करता है वो नेतृत्व करे। सीजीपीसी का बैनर जरूर रहेगा लेकिन अगुवाई सरदार भगवान सिंह करेंगे। इसलिए हम नहीं समझते कि इसके लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है। गाइडलाइन का पालन पूरा किया जाएगा। नहीं, जमशेदपुर के जो सभी लोग हैं, हमारे गुरुद्वारा कमेटियों के जो प्रतिनिधि हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के जो प्रतिनिधि हैं, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और हम लोग लॉकडाउन का भी ध्यान रखेंगे। जो गाइडलाइन हम लोग को मिली हो उसको भी ध्यान में रखते हुए सारे कार्य हम लोग को कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगाना उचित हम नहीं लोग समझते हैं। तो लेकिन जो है मेन जो भी लोग हैं सभी लोगों को जो है हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। 10 बजे यहाँ से एक रोष मार्च निकलेगा किसानों के समर्थन में। और यहाँ से फिर जाके वो बड़ा गोल चक्कर बिरसा चौक, वहाँ पर जाके वहाँ पे सभा के रूप में जो है वो बदल जाएगा। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में शनिवार को नव प्रकृति जन कल्याण संस्थान की ओर से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद थाना प्रभारी राजेश कुमार झा, विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अवतार सिंह गांधी, महानगर मंत्री जनार्दन पांडे, टाटा मोटर्स अस्पताल के डॉक्टर उदयकांत झा और प्रधानाचार्य रंजन कुमार राय की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्थान की ओर से पूरे राज्य में 50,000 पौधा लगाने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में संस्थान के कार्यकर्ता मोहन सिंह, जन्मेजय पांडे, शेखर सिंह, किरण शंकर, उषा शर्मा, चंद्रलता जैन, सविता देव, सीमा देव, रीना मिश्रा, संजय मिश्रा, प्रीति, सुनीता शर्मा, कुमुदिनी, मनोज सिंह, सुमन सिंह और अन्य भी मौजूद थे।
नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। नए साल के शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन के चलते लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलने की उम्मीद जाग उठी है, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन इसमें भी कई लोग इसके उलट हैं जो वैक्सीन लेने से भागते नजर आए। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज जमशेदपुर के सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का रिहर्सल के दौरान देखा गया। लंबे समय के बाद बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। खास महल स्थित सदर अस्पताल में ड्राई रन के जरिए 25 पंजीकृत लोगों को वैक्सीन लगाने का रिहर्सल किया गया। इस दौरान वैक्सीन लगाने के वाले लोगों को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा, जहां सर्वप्रथम अपने हाथों को उनके द्वारा धोया गया। फिर टीका केंद्र में गार्ड द्वारा उनकी डाटा चेक की गई। टेम्परेचर जांचकर ऐप में उनके नाम को अपलोड किया गया। वेटिंग हॉल में अपनी बारी का इंतजार करने के बाद उन्हें इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद आधे घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। इसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने कहा कि प्रथम चरण में चिकित्सकों को, द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को और तृतीय चरण में आम लोगों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। हाँ, ये कोविड वैक्सीन आ रहा है, उसी की तैयारी की जा रही है और इसमें ड्राई रन किया गया है। ड्राई रन में मेन इसका जो कोविड पोर्टल है उसका ये मेन ड्राई रन है, क्योंकि ये सारा वैक्सीन जो होगा उसका सारा जितने लाभार्थी रहेंगे सबका पोर्टल पर एंट्री रहेगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो रजिस्टर्ड रहेंगे। इसलिए पोर्टल की महत्ता है और वही देखना था कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं का। 25 लाभार्थियों को हम लोगों ने रन करके वैक्सीन दिलवाया है। वो पूरा प्रोसेस सिस्टम को दिखलाया कि कैसे किया जाता है और सारा इंटर किया है और अभी तक तो पोर्टल ठीक काम किया। अच्छा क्या हुआ सर इसके अंदर? आज क्या किया गया है? आज किया गया है कि सारे लोगों को जिस प्रोटोकॉल से रियल वैक्सीनेशन करना है उसका हम लोगों ने डेमो किया। उसमें जैसे हैंड वॉश करके आना है, फिर एंट्री के टाइम में गार्ड रहेगा, वो देखेगा कि टेम्परेचर तो नहीं है, मिलान करेगा, क्योंकि इसका सेलेक्टेड ही लाभार्थी रहेंगे जिनका जो रजिस्टर्ड प्री रजिस्टर्ड जो रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट राउंड में देना है। इसीलिए वैसे लोगों को जो सेल्फ पहले से रजिस्टर्ड है उनको मिलाया जाएगा कि ठीक है ये लोग सही आदमी है। उसके बाद फिर कोविन पोर्टल पर उनका एंट्री लिया जाएगा कि ये सही है, और जो रजिस्टर्ड पहले से रहेंगे वो कोविन पोर्टल पर उनका दिखेगा। और उसके बाद लोग वेटिंग एरिया में बैठेंगे, जब बारी आएगी तो इंजेक्शन लेंगे। इंजेक्शन के बाद फिर कोविन पोर्टल में एंट्री होता है कि यस हो गया, ये लोग इंजेक्शन ले लिया। और फिर ये भी देखा जाता है, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में लोग को रखा जाता है कि किसी तरह का साइड इफेक्ट, कुछ रिएक्शन वगैरह, आफ्टर इफेक्ट जो है फॉलोइंग इंजेक्शन, ये जो है इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है पहले से हम लोग रखते हैं। ये रूटीन हम लोग का हाफ एन आवर रखना, कोई वैक्सीन देने के बाद फिर फ्री में हम लोग का भी इंस्ट्रक्शन रहता है, लोग करते भी हैं। किसी को, बच्चे को, माँ को कोई इंजेक्शन दिया जाए तो किसी तरह का वैक्सीन, तो हम लोग हाफ एन आवर उसके लिए वेट करवाते हैं। वही प्रोसेस में रहेंगे और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था वहाँ रखते हैं कि सडनली यदि कोई प्रॉब्लम होता है। उसका भी हम लोगों ने डिमो किया कि एक जो लाभार्थी थे उनको अचानक चक्कर ऐसा आ गया, बेहोश गिरने लगे हुए, फिर हम लोगों ने तुरंत अस्पताल की तरफ उनको एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया। और एक डिमो में हम लोगों ने ये भी दिया कि कुछ लोग घबराहट के कारण न ले रहे हैं, वो भी एक लाभार्थी को हम लोगों ने उसमें दिया कि वो घबरा गया कि नहीं लेंगे करके चला गया, नहीं लिया। वो सारी जो संभावना है उसको करके हमने एक डेमो। चाकुलिया के झामुमो कार्यकर्ता सरोज जेना बीते 4 दिनों से जमशेदपुर के TMH में इलाजरत है। इसकी सूचना मिलने पर बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती शनिवार को TMH अस्पताल पहुंचे। उन्होंने झामुमो कार्यकर्ता का हालचाल लेते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की।
आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगुड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगुड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। नेताजी सुभाष जयंती समिति गालूडी की ओर से आगामी 3 जनवरी को आदर्श मध्य विद्यालय महुलिया और प्रखंड संसाधन केंद्र परिसर में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन रविवार की सुबह 8:30 बजे से सुबह 10 बजे तक होगा, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के शुभ अवसर पर समिति के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। चाकुलिया शहर के पुराना बाजार में मुख्य सड़क पर वसंत वस्त्रालय के समीप कुछ समय के अंतराल में 2 सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना शनिवार की दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास घटी, जिसमें ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहे बाइक सवार वाजपेयी नगर निवासी पति पत्नी अनियंत्रित होकर गिर गए, जिसमें ईंट लदा ट्रैक्टर की ट्रॉली का पहिया सेविका कुंतलिका महतो के बाएं पैर के निचले वाले हिस्से पर चढ़ गया, जिससे सेविका गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सेविका के पति चुन्नीलाल महतो को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए दोनों पति पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेविका को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों के द्वारा सेविका को पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सक के द्वारा सेविका को उड़ीसा के भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया। इसके बाद दूसरी घटना शाम करीब 5:30 बजे घटी, जिसमें एक बाइक और साइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें साइकिल सवार गौड़पाड़ा निवासी बादल रोहिदास घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया। चाकुलिया गौशाला परिसर में शनिवार को तारापदो सरोजनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद डॉक्टर बीनी सारंगी और डॉक्टर श्रद्धा सुमन ने वृद्ध, असहाय, गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपन पढ़िहारी, दिव्यांग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गंगा नारायण दास, भाजपा नेता दिनेश सिंह, विकास लोधा, भरत झुंझुनवाला, राजेश नमाता, जितेंद्र बेरा, सिद्धार्थ बापी पानी और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के चालुनिया गांव निवासी हाड़ीराम सीट की 110 वर्षीय मां का बीते दिनों निधन हो गया था। शनिवार को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह युवा नेता सरोज महापात्रा के निर्देश पर उनके समर्थकों के द्वारा
शोकाकुल परिजन से मिलकर श्राद्ध कर्म में आर्थिक सहयोग किया गया। मौके पर कनक मैती, चिन्मय दास, रामकृष्ण सीठ, हाड़ीराम मैती, समीर मैती, दोलन मैती, पापुन मैती, राज मैती, उत्पल मैती और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रेंगड़ पहाड़ी गांव में शनिवार की शाम आग की चपेट में आकर एक घर और कई कहान धान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक गांव के कालीपद महतो, ठाकुरदास महतो और झालो देवी महतो के खलिहान में आग लगने के कारण 8 कहान धान जलकर राख हो गया। वहीं कहान के समीप स्थित घर में भी आग लगने के कारण घर में रखे करीब 5 क्विंटल धान, 10,000 रुपया नगद और अन्य सामग्री जलकर राख हो गया। यह घर कालीपद महतो का था। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती शनिवार को अपनी धर्मपत्नी नैना महंती और पुत्री के साथ पश्चिम बंगाल के चिल्कीगढ़ स्थित मां कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने परिवार के साथ मां कनक दुर्गा की पूजा अर्चना कर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मौके पर रथिकांत महंती, पतित दास, देवाशीष दास, मिथुनकर, तापस दास, विशाल बारू, सोनू माइती समेत अन्य भी मौजूद थे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल धालभूमगढ़ की ओर से धालभूमगढ़, गुड़ाबांधा और बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में शिविर आयोजित कर बिल सुधार, राजस्व संग्रह, बिलिंग और विद्युत से संबंधित अन्य मामलों का निराकरण करने का काम किया जाएगा। इस शिविर में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसी के कर्मचारी और क्षेत्र के ऊर्जा मित्र मौजूद रहेंगे। शिविर का आयोजन 4 जनवरी से 25 फरवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में 4 जनवरी को मुटरूखाम पंचायत भवन, 5 जनवरी को सारंडा पंचायत भवन, 6 जनवरी को चिंगड़ा पंचायत भवन, 7 जनवरी को खंडा मौदा पंचायत भवन, 8 जनवरी को पूर्णापानी पंचायत भवन, 9 जनवरी को कुमारडूबी पंचायत भवन, 11 जनवरी को केसरदा पंचायत भवन, 12 जनवरी को छोटा पारुलिया पंचायत भवन, 13 जनवरी को गुहियापाल पंचायत भवन, 14 जनवरी को ब्राह्मणकुंडी पंचायत भवन, 15 जनवरी को पाथरी पंचायत भवन, 16 जनवरी को खेड़ुआ पंचायत भवन, 18 जनवरी को बनकटा पंचायत भवन, 19 जनवरी को गोपालपुर पंचायत भवन, 20 जनवरी को मौदा पंचायत भवन, 21 जनवरी को पाटपुर पंचायत भवन, 22 जनवरी को राजलाबांध पंचायत भवन, 23 जनवरी को मटिहाना पंचायत भवन, 25 जनवरी को भूतिया पंचायत भवन, 27 जनवरी को पाथरा पंचायत भवन, 28 जनवरी को मानुसमुड़िया पंचायत भवन, 29 जनवरी को गम्हरिया पंचायत भवन, 30 जनवरी को डोमजोड़ी पंचायत भवन, 1 फरवरी को साकरा पंचायत भवन, 2 फरवरी को बोरागड़िया पंचायत भवन, 3 फरवरी को बहुलिया पंचायत भवन। गुड़ाबांधा प्रखंड क्षेत्र में 4 फरवरी को भालकी पंचायत भवन, 5 फरवरी को फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत भवन, 6 फरवरी को गुड़ाबांधा पंचायत भवन, 8 फरवरी को सिंहपुरा पंचायत भवन, 9 फरवरी को मुलाकाटी पंचायत भवन, 10 फरवरी को बालीजूड़ी पंचायत भवन, 11 फरवरी को अंगारपाड़ा पंचायत भवन, 12 फरवरी को बनमाकड़ी पंचायत भवन। धालभूमगढ़ प्रखंड क्षेत्र में 13 फरवरी को जूनबली पंचायत भवन, 15 फरवरी को मौदासोनी पंचायत भवन, 16 फरवरी को चुकरीपाड़ा पंचायत भवन, 17 फरवरी को रावतवाड़ा पंचायत भवन, 18 फरवरी को जोगीसोल पंचायत भवन, 19 फरवरी को पावड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत भवन, 20 फरवरी को कनास पंचायत भवन, 22 फरवरी को कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत भवन, 23 फरवरी को नूतनगढ़ पंचायत भवन, 24 फरवरी को महलीसोल पंचायत भवन और 25 फरवरी को कोकपाड़ा पंचायत भवन में शिविर आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी सहायक विद्युत अभियंता धालभूमगढ़ के विजय कुमार घोष ने दी है। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत
भट्टी साल और धालमगढ़ चौक के बीच साल जंगल के समीप शनिवार को एक खड़ी ट्रक को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें कार में बैठे 4 लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों में 50 वर्षीय मतीउर रहमान और 32 वर्षीय इब्राहिम शामिल हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने पर धालभूमगढ़ थाना के एएसआई अवनीश कुमार घटनास्थल पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक डॉक्टर शशांक चटर्जी ने प्राथमिक उपचार करते हुए दोनों गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया। वहीं कार में बैठे अन्य 2 लोग चालक इलियास और शोएब अख्तर की स्थिति सही है। कार में सवार लोगों ने बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से उड़ीसा के बालासोर जा रहे थे। गुड़ाबांधा के मिलन विधि ज्वाल कांटा +2 उच्च विद्यालय परिसर में शनिवार को कुर्मी संस्कृति विकास समिति की एक बैठक भूषण चंद्र महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति की ओर से धालभूमगढ़ गुड़ाबांधा के बैनर तले आगामी 24 जनवरी को मिलन विधि ज्वाल कांटा +2 उच्च विद्यालय परिसर में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें रक्तदान शिविर को सफल बनाने पर तैयारी को अंतिम रूप दी गई। तैयारी के तहत ही शनिवार को बैठक के दौरान एक समिति का गठन किया गया, जिसमें उप प्रमुख स्वपन कुमार महतो को संरक्षक, भूषण चंद्र महतो को अध्यक्ष, रमेश चंद्र महतो को उपाध्यक्ष, आदित्य महतो को सचिव, सुखमय महतो को महासचिव, मदन महतो को कोषाध्यक्ष, सुमंत श्यामल और चांद राय हांसदा को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में 36 लोगों को शामिल किया गया है। धालभूमगढ़ प्रखंड के पावड़ा नरसिंहगढ़ गांव के प्रिय रंजन महंती और मनोरंजन महंती ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देते हुए बापी नमाता और भरत नमाता के द्वारा बनाई जा रही पीएम आवास को रोकने की मांग की है, जिसमें रैयतदारों के द्वारा बताया गया कि खाता संख्या 95, प्लॉट संख्या 265, 266 और 267, जिसका कुल रकबा 26 डिसमिल है, उस रैयती प्लॉट पर बापी नमाता और भरत नमाता के द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है। रैयतदारों ने जबरन बन रहे इस आवास को रोकने की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी से की है। बिसरा ब्लॉक के संतोषपुर पंचायत के पुगरा बहाल गांव में डोनर क्लब प्रोग्रा बहाल द्वारा प्रथम वर्ष कुकड़ा कुड़ुक पड़ा उराम समाज फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शनिवार को किया गया। उद्घाटन मैच जामबरना और बरकनी के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समाज सेवी बिरसा उराम ने किया। 2 जनवरी से आगामी 4 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीम भाग ले रहे हैं, जिसमें विजेता टीम को 10,000 रुपये, उप विजेता टीम को 8,000 रुपये और तीसरा स्थान पाने वाली फुटबॉल टीम को 6,500 रुपये देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के आयोजन में बुधराम उराम, राजू उराम, विश्वनाथ उराम, विनोद सूरज, मिंज, विक्रम एक्का, सुखदेव उराम, विशाल क्रिकेट्टा, चुमानी टोप्पो, नांदिया उराम, बीसी उराम, सिंगी उराम और अन्य सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। गंभीरता के प्लेयर हैं और जो ब्लू जर्सी पहने हुए हैं वो हमारे बारकनी के प्लेयर हैं। और आम कुणुक समाज तरफ आम पोगरा बहाल रे आज आम फुटबॉल टूर्नामेंट करी अच्छु। ए टूर्नामेंटा आमर 2/1/2021 ठू 4/1/2021 जाए चालू रही। ए टूर्नामेंट को आम श्रीजुक्त बिरसा ओराम ब्लॉक प्रेसिडेंट बीजेपी उद्घाटन करी अछंती। এই टूर्नामेंट रे आम 24 टी टीम
पार्टिसिपेट करिसंती। ए टूर्नामेंट रे आम 3टा प्राइज अछि। फर्स्ट प्राइज होछि हमर 10,000, सेकंड प्राइज होछि हमर 8,000 और थर्ड प्राइज होछि हमर 6,500। ए टूर्नामेंट रे केवल हमर अराम भाई आम कुणुक भाई मानकर पई करा हेछि। ए टूर्नामेंट को हमर आयोजन करिवार उद्देश्य होछि आम अराम जाति भाई माने जेते अछंती समस्तंकर एकता और आमर भाईचारा केमिति आगे बढ़िबो ए भाईचारा मिसिकी आमे आगे बढ़ेबा पई आयोजन करि अछु। ए टूर्नामेंट को आम पुगरा बहाल रो अराम भाई और भौणी और माँ बापा सबू मिसिकी आमे चालू करिछु और ए मैचटा आमर आगे और आगे आम सबुदिन पई आगे करिकी आसीबा। एति कही नव वर्ष 2021 सभी लोगों के लिए शुभ और मंगलमय हो, इसलिए शनिवार को बंडा मुंडा बाबा बजरंग दल की ओर से सेक्टर सी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इसके साथ ही एक भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण काल में बाबा बजरंग दल ने कोरोना से विश्व के बचाव और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। नया साल अच्छे से सभी लोगों के लिए शुभ और मंगलदायी हो, इसके लिए इस पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महानगर सह संयोजक अभिषेक सिंह, नितेश मालाकार, कमलदीप सिंह, आदित्य मंडल, संतोष जायसवाल, संजीव महापात्रा, संतोष यादव और अन्य बजरंगी भाई मौजूद थे। अमरानी का चोला मैया का चोला है।